फ्रेंड्स, मैं तारा अपने चैनल सीखो ज़िंदगी से। फ्रेंड्स, आइए आज हम ये स्कार्फ बनाना सीखते हैं। ये स्कार्फ लेडीज़ के लिए है, लेडीज़ के लिए आप बना सकते हैं और जो लेडीज़ हैं उनके लिए भी बना सकते हैं, टीनेजर गर्ल के लिए भी ये स्कार्फ बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे में मैंने ये स्कार्फ बनाया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बताई है कि कैसे आपने फंदे बढ़ाने हैं, स्टार्टिंग से कितने फंदे रखने हैं, कैसे डालने हैं, सब चीज़ें आपको वीडियो के बीच में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। और बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। आप बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऊन चाहिए। तो ऊन मेरी ये स्वेटर वाली ऊन है और बेबी वूल में है ये, शायद हाँ बेबी वूल में है। और यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ले रखी हैं। ये मेरी 10 नंबर की सिलाई है। तो इसमें सबसे पहले हमने सिंगल धागा डाल लेना है। सिंगल धागे के फंदे मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं कैसे डालने, फिर एक बार दिखा देती हूँ। ऐसे आपने नोट बांधनी है जैसे आप गांठ लगाते हो किसी चीज़ में, ऐसे यहाँ पे, और इसमें सिलाई डाल देंगे। 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ इसको। और ये गोले वाला धागा आप चाहे अंगूठे में फंसा लें और चाहे आप ऐसे ही डालें। और तो इसको आपने ये देखिए, यहाँ एक फंदा हो गया हमारा, ये दूसरा, तीसरा, तीन हो गए। ऐसे करके हमने 12 फंदे डाल लेने हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 फंदे डाल लेंगे। और यहाँ हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ निकाल लेंगे इसकी 12 फंदों की। यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन लूँगी। ये पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी ऐसे बुन देनी है। लास्ट का फंदा आप सीधा रखें चाहे उल्टा रखें, मैं सीधा रख लूँगी यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसकी रेब अच्छी आएगी। और उसके बाद उल्टी सिलाई भी मैंने उल्टी बनानी। ऐसा हमने उल्टा उल्टा बुनने के बाद यहाँ पे एक लंबी सी पट्टी बना लेनी है इसकी स्कार्फ के लिए। तो हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे दोनों तरफ से। और लास्ट का फंदा आप सीधा रखिए ताकि आपकी रेब अच्छी आए। यहाँ पीछे धागा करके आपने सीधा फंदा बनाना है। लास्ट का फंदा आप दोनों तरफ से सीधा रखिए और इस तरफ से उल्टा उठाइए इसको। ऐसे हमने उल्टा उल्टा बुन देना है। तो मैं आपको इसकी लंबाई कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ कि कितना आपने इसकी लंबाई कंप्लीट करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लंबाई कंप्लीट कर ली अपनी। और यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डाल के मैंने यहाँ पे 120 सिलाइयाँ डाली हैं। अगर हम ये एक एक करके उल्टी उल्टी लाइन गिनते हैं तो ये मेरी 60 दिखाई दे रही हैं और सिलाइयाँ मेरी 120 है। तो अब मैंने क्या करना है, सीधी साइड हूँ मैं, तो इसमें से पहला फंदा उल्टा उठा लूँगी और दूसरा फंदा भी बुनूँगी, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी। 5 फंदे उल्टे बुनूँगी, धागा पीछे करूँगी, 2 फंदे सीधे बुनूँगी और फिर धागा आगे करूँगी, 5 फंदे उल्टे बुनूँगी। इस फंदे को हम सीधा रख लेंगे। ये देखिए, अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है। यहाँ उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मेरी आ गई सीधी सिलाई। अब देखिए मैंने यहाँ पे बढ़ाना है। तो बढ़ाना कैसे है, हमने 5 फंदे हमारे दोनों साइडों में उल्टे उल्टे रहेंगे। जो हमारे 5 फंदे हैं, बीच के 2 फंदे सीधे हैं, उन्हीं में हमने बढ़ाना है। ये देखिए 5 फंदे मैंने उल्टे बनाए। ये 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब मैंने यहाँ से उठाना है। देखिए यहाँ से जो मेरा 5वां फंदा है इसके पास से उठाना है ऐसे, और उठा के मैंने यहाँ से पीछे धागा करके इसको सीधा बना लेना है ऐसे।
और 2 फंदे मेरे सीधे बनाऊंगी ऐसे। और इसके पास से जो मेरा दूसरा फंदा है इसके पास से मैंने उठा के ऐसे, और यहाँ पे भी सीधा बनाना है ऐसे। और फिर आगे धागा करके 5 उल्टे फंदे। और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो हमने ऐसे ही बढ़ाना है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ आपको बढ़ाना। और ऐसे ही हमने बढ़ाते हुए जाना है जब तक हमारे यहाँ पे 12 फंदे नहीं बढ़ जाते, 12 से 13 फंदे। और लास्ट का फंदा सीधा रख लूँगी ताकि इससे रेब अच्छी आए। और फिर मैं आपको बढ़ा के दिखाती हूँ। यहाँ देखिए बढ़ गए हमारे 2। तो 5 फंदे फिर मैंने उल्टे बनाने हैं। पहला फंदा उठा लूँगी, दूसरा बनाऊँगी, तीसरा, चौथा, पाँचवा। 5 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे किया। ये हमारा बड़ा हुआ फंदा है, इसको बना लूँगी। और यहाँ से इसके पास से, अब इसके पास से हमने उठाना है और यहाँ से सीधा बना लूँगी एक ऐसे। और फिर 2 फंदे सीधे बनाऊँगी और दूसरे फंदे के पास से भी यहाँ से उठा के सीधा बना लूँगी। और एक फंदा जो हमारा बड़ा हुआ है और बाकी 5 फंदे उल्टे। दोनों तरफ हमारे 5 फंदे उल्टे हैं और बीच के 2 फंदे हैं जो उसी के आसपास हमने फंदे बढ़ाते हुए जाना है। ये देखिए हमारे 2 फंदे बिल्कुल सीधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही मैं बढ़ाती हुई जाऊंगी और आपको बढ़ा के फिर दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे बढ़ाना शुरू किया था। यहाँ पे बीच में 2 फंदे रखे थे और साइड में 5-5 फंदे रखे थे। 12 फंदों से मैंने ये पट्टी बनानी शुरू करी थी। तो यहाँ पे 2 फंदों से मैंने एक इस तरफ और एक इस तरफ सीधी सिलाई में बढ़ाना शुरू किया था। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे 2 फंदे छोड़ के इस तरफ भी 20 फंदे हैं और ये 5 फंदे अलग हैं। ये फंदे हमारे 5 अलग हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने 20 फंदे बढ़ाए हैं एक एक करके। और इस तरफ भी मेरे 20 फंदे बढ़े हैं। तो मेरे टोटल यहाँ फंदे जो हैं 20 इस तरफ हैं, 20 इस तरफ हैं, 40 और बीच में 2 42। 42 और 5 10। तो मेरे यहाँ 52 51 फंदे मेरे यहाँ पे पूरे टोटल हो गए ये। अब मैंने क्या करना है, जैसे मैंने बीच में बढ़ाया था, अब देख लीजिए मैंने क्या करना है यहाँ पे। अब मैंने ये बीच वाला बढ़ाना बंद कर देना है और अब मैं साइडों में से बढ़ाऊँगी। तो मैं कैसे बढ़ाऊँगी, ये 5 फंदे हमने उल्टे रखने हैं हर बार, इसको लास्ट तक रखेंगे और यहाँ पे हम 10 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 फंदे बुन लेंगे इस तरफ और 9 उस तरफ छूट जाएंगे। सॉरी 9 10, यहाँ 20 फंदे हैं, 20 फंदे में से 9 निकाल दूंगी तो 11 फंदे हो जाएंगे हमारे इस तरफ। 11 फंदे इस तरफ बच गए। तो मैंने यहाँ से भी एक और बना लेना, तो 10। इसको छोड़ के मैंने 10 फंदे बनाए यहाँ पे। ये देखिए 10 फंदे बनाए। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से 10वें फंदे के पास से यहाँ से उठाना है और इसको जैसे हमने बढ़ाया था यहाँ बढ़ाएंगे एक और बीच में 2 फंदे सीधे रखेंगे ऐसे। और फिर यहाँ से उठाऊंगी तो यहाँ पे भी एक बढ़ गया मेरा। तो मैं यहाँ से बढ़ाना शुरू करूँगी। यहाँ पे जो मेरा यहाँ तक बढ़ा हुआ है इसको मैंने सिर्फ प्लेन बुनना है। जैसे मैं सीधा सीधा बुन रही हूँ ऐसे बुनना है। इसको मैं सारे को ऐसे बुन दूंगी और लास्ट के यहाँ पे 10 फंदों के पहले फिर बढ़ाना शुरू करूँगी। चालीस सिलाइयों में मेरे 20 फंदे बढ़े हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो मैं यहाँ एक बार गिन लेती हूँ, 2 4 6 8 10। यहाँ पे 10 हो गए यहाँ पे। तो अब मैंने क्या करना है, ये 2 बीच के फंदे हैं तो पहले ही मैंने यहाँ पे बढ़ा लेना है एक। ये देखिए यहाँ पे बढ़ा लूँगी और बीच के 2 फंदे सीधे रखूँगी। फिर मैंने इसके पास से यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेना है और हमारे 10 फंदे
आगे मैं बुन लूँगी जैसे पीछे बुने थे। और हमारे उल्टे फंदे अपनी साइड धागा करके हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो अब आपने यही रिपीट करना है। अब जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बढ़ाए थे, अब यहाँ बंद कर देंगे हम बढ़ाना, यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और बीच में हमारे प्लेन सीधी सिलाई, सीधे जैसे सीधे सीधे बुनते हम सीधा सीधा बुनेंगे। और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी है, उल्टी सिलाई में कोई बढ़ाना नहीं, कोई घटाना नहीं। तो अब मैं इसको ऐसे ही बढ़ाती ही जाऊँगी दोनों साइड से, दोनों तरफ से, सीधी साइड के इस तरफ से और उस तरफ से उल्टी सिलाई हमारी उल्टी आएगी। तो उस तरफ भी मैंने 20-20 फंदे बढ़ा लेने हैं और उसके बाद में आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है। तो मैं सिलाई निकाल लेती हूँ उल्टी। तो देखिए उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया। अब सीधी सिलाई पे फिर आ गई हूँ मैं। सीधी सिलाई पे वही करना है जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको। 5 फंदे उल्टे और 10 फंदे, सॉरी 11 बनेंगे अब, क्योंकि एक बढ़ गया था। यहाँ पे मैं गिनती जाऊँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 11। अब मैंने क्या करना है, यहाँ 11 फंदे बुन के यहीं से एक फंदा और, यहाँ से एक फंदा और सीधा बना लेना ऐसे, और 2 फंदे हमारे सीधे बीच के सीधे आएंगे और यहाँ पे भी एक फंदा और बना लूँगी, उठा लूँगी। देखिए यहाँ पे भी बना लूँगी और बाकी फंदे मैं सीधे सीधे बनाऊँगी। अब जो आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही थी, अब यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ से जैसे यहाँ पर दिखाई देगी। अब मैं इतनी लंबी यहाँ पे भी बनाऊँगी, दोनों साइड ऐसे बनाती जाऊँगी। यहाँ से ये देख लीजिए यहाँ पे, तो ऐसे ही बनाऊँगी। यहाँ पे भी हमारे 20-20 फंदे बढ़ जाएंगे, 40 फंदे बढ़ जाएंगे, 92 के करीब हमारे फंदे हो जाएंगे स्कार्फ में। तो यहाँ से देख लेते हैं 2 4 6 8 10 11 और बीच में 2। तो हमने यहाँ पे बढ़ाना है। अब 1-2 बार बढ़ा लेंगे, जब वो आपको जगह दिखने लग जाएगी। 2 बुन के हमने सीधे और यहाँ से भी एक बढ़ा लेना है। तो हमने सीधी सिलाई में ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए जाना है और बीच के आपने बिल्कुल नहीं बढ़ाने, साइडों में अब बढ़ाएंगे। तो मैं इनको भी बढ़ा के फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। बाकी हमारी लास्ट की 5 फंदे उल्टे के उल्टे ही रहेंगे वो लास्ट तक। तो ये देखिए, चलिए मैं फिर आपको फंदे बढ़ा के फिर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया है। जो मैंने दूसरी बार यहाँ पे ये रखे थे, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ाना है। बीच में जो बढ़ाया था मैंने वो यहाँ बंद कर दिया था। तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक 20 फंदे इस तरफ और 20 इस तरफ बढ़ाए हैं, और इस तरफ भी 20 यहाँ और 20 यहाँ बढ़ाए थे। नीचे जब हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो यहाँ भी मैंने 20 फंदे इस तरफ और 20 फंदे इस तरफ बढ़ाए थे और 2 फंदे मेरे सीधे थे। तो यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी किया। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। 12 फंदों पे मैंने यहाँ पे शुरू की थी ये पट्टी। यहाँ से मेरे 20 और 20 यहाँ से बढ़ गए थे। तो 20 और 20 40 और 12 52 हो गए। और अब मैंने 20 यहाँ से, 20 यहाँ से और 20 यहाँ से और 20 यहाँ से, 40 यहाँ और 40 यहाँ। तो मेरे यहाँ 80 फंदे ऊपर बढ़े हैं यहाँ पे और 40 यहाँ पे बढ़े हैं, क्योंकि मैंने 2 जगह बढ़ाए हैं। तो 40 फंदे हो गए 20-20 करके, 80 और 52 80
80 और 52 हमारे यहाँ पे पूरे काउंट करेंगे हम अगर, तो 132 फंदे हो गए। 132 फंदे मैंने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको बढ़ाया था, दूसरी वाली लाइनों को, दोनों को, जो मेरी दो वाली लाइनें थी यहाँ तक बढ़ाया था। उसके बाद मैंने इसको प्लेन बनाया है। कम से कम यहाँ पर जो मेरा प्लेन है ये 5 इंच के करीब है, ये वाला बीच वाला गैप। यहाँ पे मैंने खाली एक सिलाई सीधी और उल्टी, सीधी उल्टी, बढ़ाना मैंने यहाँ बंद कर दिया था दोनों साइड। जब मेरे 20 फंदे दोनों तरफ बढ़ गए थे, यहाँ जैसे मैंने नीचे किया था वैसे ही मैंने बीच में किया। उसके बाद मैंने प्लेन बनाया 5 इंच। 5 इंच स्कार्फ बनाने के बाद मैंने अब क्या करना है, अब मैंने इसको घटाना है, क्योंकि स्कार्फ की लंबाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने घटाना है। तो घटाएंगे कैसे हम, ये देख लीजिए। यही चीज़ अब हमने, ये दो जो हम घटा रहे हैं, सॉरी बढ़ा रहे हैं, तो अब दो मैंने घटाने हैं, दोनों तरफ से घटाना है। तो जब मैंने यहाँ पे बढ़ाया था तो यहाँ पे 10 फंदे रखे थे, फिर मैंने बढ़ाना शुरू किया था यहाँ पे, तो मेरे 20 फंदे यहाँ बढ़े हैं। तो 20 इस तरफ के और 10 ये, तो हमारे कितने हो गए, 30 फंदे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद 30 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये 10 फंदे मैंने बढ़ाने पे रखे थे। अब मैंने 20 फंदे और करने हैं, 2 3 सॉरी 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 1 30। तो 30 फंदे मैं यहाँ रखूँगी और फिर मैं 2 फंदे सीधे रखूँगी और घटाऊँगी। तो घटाना कैसे है वो मैं आपको दिखा दूँगी। और 30 फंदे मैंने इसलिए रखे हैं ताकि हमारे बीच के एक एक फंदा घट जाए और लास्ट में मेरे 10 फंदे बच जाएं। जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ाने पे 10 फंदे रखे थे, तो ऐसे ही घटते घटते ये मेरे यहाँ पे 10 फंदे रह जाएं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 2 फंदे सीधे रखने हैं। उससे पहले मैंने 30वें फंदे को यहाँ पे निकाल देना है, ऐसे ऐसे निकाल दिया। और यहाँ पे हमने ये जो 2 फंदे हमने सीधे रखे हैं, 30वें फंदे के साथ एक फंदे को ऐसे घटा दूंगी। यहाँ पे घटाया, एक फंदा पलट लेंगे ऐसे और इसके साथ उस तरफ घटा दूंगी। तो मेरे ये एक फंदा इस तरफ का घट गया, एक फंदा इस तरफ का घट गया। अब मैंने यहाँ तक लास्ट तक ऐसे ही करना है। यहाँ पे 30 फंदे रखने हैं और 2 ऐसे रखने हैं। तो मैं आपको बुन के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ लास्ट में। यहाँ पे फंदे गिन लेते हैं, यहाँ पे 30 छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये मेरे 15 यहाँ पे 30 हो गए। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने इस फंदे के साथ इसको 30वें फंदे को घटाना है, तो इस तरफ भी मैंने यहाँ पे एक फंदा खोल लूँगी और इस तरफ भी मैंने सेम ऐसे ही घटाना है। चाहे आप ये फंदा पलट लें और इसको ऐसे ऐसे घटाना और इस 30वें फंदे को इसके साथ ऐसे घटा देंगे। चाहे आप ऐसे घटा दें, ये देखिए घट गए दोनों फंदे। और अब आगे मैंने 29 फंदे बुन देने हैं अपने। आपने ऐसे ही एक एक करके सारे फंदे घटाने हैं। तो मेरे यहाँ पे भी 2 के मैंने इधर भी घटाया और उधर भी घटाया, तो एक साथ मेरे 2 फंदे घट गए। और पीछे भी मैंने ऐसे ही घटाया, तो 4 फंदे मेरे लेस हो गए यहाँ पे। तो एक एक सीधी सिलाई में मैंने 4 फंदे लेस करने हैं, 2 यहाँ 2 स्टार्टिंग में। तो मेरे यहाँ पे कम से कम 20 फंदे इस तरफ, 20 फंदे इस तरफ हो जाएंगे। जब घट जाएंगे 20 यहाँ घटेंगे और 20 यहाँ घटेंगे, सॉरी 40 यहाँ घटेंगे, क्योंकि 20 हमने एक तरफ का घटाना और 20 एक तरफ का। तो 40 फंदे यहाँ, 40 फंदे यहाँ। तो हमारे 132 में से 80 फंदे घट जाएंगे, तो हमारे पास 52 फंदे रह जाएंगे। मतलब
50 और 2 फंदे रह जाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने फिर उसको एक में घटाना है, वो मैं आगे आपको दिखा दूंगी जब मेरे फंदे घट जाएंगे। तो सीधी सिलाई में आपने फंदे घटाना है, उल्टी सिलाई में आपने उल्टा उल्टा बनाना है। और आपने ये 5 फंदे जो उल्टे हैं ये उल्टे उल्टे ही रखने हैं, इनको आपने कुछ नहीं करना। अब मेरी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी और आपने वैसे ही कंटिन्यू सीधी सिलाई में घटाते हुए जाना है। तो मैं इसको घटा के फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने कैसे करना है। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना, उल्टी में उल्टी उल्टी सिलाई डालनी है। तो आपने 132 फंदों में से अब 80 फंदे घटा देने हैं, दो तरफ घटेंगे वो 40-40। और 52 फंदे जब तक नहीं रह जाते तब तक आपने एक एक फंदा दोनों साइड से घटाना है। मेरी यहाँ पे घटाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने घटाई शुरू करी थी अपनी यहाँ पे, और दोनों तरफ करी थी शुरू हमने 30 फंदे रखे थे यहाँ। ये देख लीजिए मेरे यहाँ पे ये मेरे 2 घटाई वाले हैं, ये 2 4 6 8 10। तो 10 फंदे मेरे यहाँ पे रह गए, 10 फंदे यहाँ पे रह गए। और बीच में मेरे सारे टोटल फंदे हैं जो ये भी बीच में ये उल्टे उल्टे दोनों तरफ, तो ये सारे टोटल हमारे पास 52 फंदे रह गए हैं। क्योंकि 80 फंदे हमारे घट गए हैं, 132 फंदों में से हमने 80 फंदे घटा दिए हैं, तो हमारे पास यहाँ 52 फंदे रह गए हैं, मतलब 52 फंदे रह गए हैं। अगर हम 50 और 2, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको घटाना है, इतना घटाना है कि हमारे पास टोटल 12 फंदे रह जाएं। तो घटाना कैसे है, यही तरीका घटाने का, यही सेम करना है। तो हमने 52 फंदों में से 25 फंदे बुन लेने हैं। 25 में से सबसे पहले हमने 5 फंदे उल्टे बुने, और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और अभी ये हमारा 25वां फंदा है, ये 25वां फंदा है। तो हमने क्या करना है, अब जो मेरे 25 फंदे लगा लीजिए आप, ये 25वां फंदा है, 25 इधर और 25 उधर, 50 हो गए। तो 2 बीच में हमने सीधे फंदे रखने हैं, जो सीधे फंदे हमने बीच में रखने हैं उसके साथ ये 25वां और ये 25वां हमने यहाँ पे घटाई शुरू करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 25वां फंदा है, तो ये 2 बीच के फंदे रखेंगे, इनके साथ हमने घटाई वैसे ही करनी है। ये 25वां फंदा इसके साथ घटा देंगे, ये देखिए। और अब ये बीच का फंदा एक और है, इसको पलट लेंगे और यहाँ पे भी इसको 2 का 1 कर देंगे ऐसे। अब यहाँ भी मेरे 24 फंदे रह गए, इस तरफ भी 24 फंदे रह गए। तो हमने इनको घटाते हुए सेम ऐसे ही जाना। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ बीच में आपने एक बार में ही घटाना है, जैसे हमने 2 बार में यहाँ पे घटाए थे, 2 बार में। अब यहाँ पे भी आपने ये एक एक साइड के घटाते हुए जाने। तो जब तक हमारे यहाँ 12 फंदे नहीं रह जाते, हमने 20 फंदे इस तरफ 20 फंदे इस तरफ घटाने हैं, तभी हमारे जाके यहाँ पे 12 फंदे रहेंगे। क्योंकि 25 इधर है, 25 इधर है और 2 बीच में है। 25 और 25 50 और 2 52। तो हमने 12 फंदे लाने के लिए यहाँ पे 40 फंदे घटाने हैं। तो 40 20 फंदे घट जाएंगे, 5 रह जाएंगे। तो तब तक हमने इसको ऐसे ही घटाना है। और उल्टी सिलाई में आपने घटाना नहीं है, सीधी सीधी सिलाई में आपने घटाई करनी है। अब बाकी फंदे हमने वैसे ही बुनने हैं जैसे हम हर बार बुनते हुए आए हैं, और साइड के 5 फंदों को हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है। घटाई ये देख लीजिए मेरी पीछे भी ऐसे दिखाई दे रही, तो अब बीच में भी ऐसे ही दिखाई देगी। सिर्फ हमने एक बार घटाना है, जैसे हमने बढ़ाई की थी यहाँ एक बे, ये देखिए स्टार्टिंग में बढ़ाई की थी एक बार, फिर हमने 2 बार बढ़ाया था साइडों में, ऐसे ही 2 बार घटाया। अब एक बार फिर घटाएंगे। ये लास्ट के फंदे और स्टार्टिंग के फंदे 5 हमारे आगे धागा करके हमने 5 फंदे ऐसे ही बुनने हैं। इनको हमने सेम ऐसे ही बुनते हुए जाना है। ये देख लीजिए,
तो ये देखिए आपके 2 फंदे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। उल्टी सिलाई में आपने उल्टा बनाना है, कुछ नहीं करना, सीधी सीधी सिलाई में आपने घटाना है। तो मैं आपको घटा के फिर दिखाती हूँ। घटाने का तरीका मैंने दिखा दिया आपको। तो देखिए हमने यहाँ पे 23 फंदे बुन लिए हैं और ये हमारा 24वां फंदा है और 2 फंदे हमारे बीच के हैं जिसमें हम घटा रहे हैं। तो ये देखिए हमने इस फंदे के साथ इसको घटा देना है, ऐसे सीधी सिलाई है, ये घटा दिया। इस फंदे को पलटने के बाद ऐसे इसके साथ हमें बीच में सिलाई डाल के इसको घटा देंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे हमारे एक इधर से और एक इधर से फंदे घट जाएंगे, 20 इधर से और 20 उधर से, एक एक करके घट जाएगा। तो आपने ऐसे ही घटाते हुए जाना है और जब तक यहाँ पे हमारे 12 फंदे नहीं रह जाते तब तक इसको एक एक करके घटाना है दोनों साइड से। तो मैं आपको घटाई करके फिर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लास्ट में आ गई हूँ घटाते घटाते और यहाँ मेरे 5 फंदे उल्टे रहेंगे ऐसे ही। यहाँ 5 फंदे उल्टे बने और अब हमारे एक एक फंदा रह गया दोनों तरफ। तो इसको क्या करना है, मैंने ये देख लीजिए, यहाँ से 2 का 1 किया और अगले वाला फंदा पलटना है ऐसे। पलटाने के बाद इसको भी 2 का 1 करना है। तो हमारे बीच में यहाँ 5 5 फंदे ये और 2 फंदे ये रह गए। तो हमारे टोटल 12 फंदे रह गए। अब क्या करना है, मैंने देखिए उल्टी सिलाई उल्टी डालूंगी। अब सीधी तरफ आ गई हूँ, सीधी तरफ हमने अब हमारे यहाँ पे 5 फंदे उल्टे ये, 5 फंदे उल्टे ये, 10 और 2 12। तो इन सारे फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बनाना है क्योंकि हमने बांधने के लिए इस तरफ भी तनी बनानी है। जैसे पिछले हमने स्टार्टिंग में बनाई थी तनी, तो उल्टे उल्टे बुनूंगी मैं इनको 12 फंदों को और इनकी लंबी सी पट्टी बना दूंगी। जितनी मैंने स्टार्टिंग में पट्टी बनाई थी उतनी ही पट्टी इन फंदों की बनाऊंगी। तो लास्ट में आपका लास्ट का फंदा सीधा रखिए हमेशा, तो आपकी पट्टी की जो किनारी है वो अच्छी बन के आएगी। और इस तरफ भी हमने उल्टे उल्टे फंदे बुनने हैं। ध्यान आपने क्या देना है, पट्टी बनाते हुए लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए लास्ट का फंदा जो हमारा ये है, पीछे धागा करके इसको उल्टा बनाएंगे ऐसे। आपने उल्टा बनाया और फिर पलट लिया इसको इधर, ये देखिए यहाँ पलटा। अब ये फंदा आपने पहला उठा देना है, ऐसे उतारना है ये फंदा और फिर आपने उल्टे उल्टे सारे उल्टे उल्टे बुन देने। ऐसे करने से आपकी पट्टी की रेब बहुत अच्छी बनेगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी बनाने में। तो मैं आपको उस साइड की पट्टी दिखा के फिर दिखाती हूँ कि उसमें कैसी फिनिशिंग आई थी। लास्ट का फंदा फिर सीधा बनाऊँगी, ये देखिए। तो उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना। देखिए इसमें देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई हमारी पट्टी की, ये देखिए। तो मैं इतनी लंबाई की यहाँ से यहाँ टोटल जितनी भी लंबाई है उतनी मैं कंप्लीट कर लूँगी और इसको फिर बंद करूँगी। तो ये मेरी लास्ट में सिलाई है 12 फंदों की उल्टो उल्टो की। तो ये सीधा फंदा मेरा लास्ट का। ये देखिए मैंने यहाँ पर भी ऐसी पट्टी बना दी है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बनाई थी। और ये मेरी जो पट्टी है 120 सिलाइयों की है। उल्टी और सीधी सिलाई जो है, उल्टी उल्टी दोनों तरफ से सिलाई है, 120 फंदों की सिलाई है। और अगर हम उल्टा उल्टा गिनेंगे एक एक करके तो यहाँ 60 सिलाइयाँ हैं मेरी, 60 सिलाइयों की। अब मैंने यहाँ पे घटाने हैं पूरे फंदे, 2 का 1 कर दूँगी, फिर इसके ऊपर 2 का 1, 2 का 1, ऐसे हम करके घटा देंगे जैसे हम घटाते हैं। और हमारा ऐसे स्कार्फ पूरा हो जाएगा।
और हम धागा तोड़ देंगे। तो सिलाइयाँ आप रख दीजिए और इसके अंदर से आप गोले वाला धागा निकाल दीजिए और गांठ लगा दीजिए। और धागा तोड़ दीजिए और सुई में धागा डाल लें और इस धागे को आप अंदर कर दें फिनिशिंग के लिए। ये देखिए यहाँ से कहीं भी डाल दीजिए इसको ताकि ये अंदर की तरफ चला जाए। ऐसे। और ये देखिए ये इस तरफ भी आप ऐसे ही कर दीजिए। तो देखिए ऐसे मेरा स्कार्फ बन के तैयार हो गया और इसका लुक कुछ इस तरह आ रहा है। देखिए मैंने आपको एक एक चीज़ इसमें स्टेप बाय स्टेप बताई है कि कैसे आपने बनाना है और कैसे करना है। ये बीच में इतना सा गैप हमारा प्लेन है और ऐसे देखिए कुछ इस तरह के लुक में आ रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह के लुक में आ रहा है और बहुत ही प्यारा बन के आया है। तो फ्रेंड्स बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आई हो इसमें तो आप मुझे पूछिए, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आराम से बताऊंगी। तो वीडियो को फिर से कहूँगी लाइक शेयर कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।